हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका फिजिक्स का जो है सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये आपका चैप्टर है। और इस चैप्टर में आज हम एक ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2019 के सेट में देखने को मिल जाएगा। वैसे भी ये क्वेश्चन जो है अक्सर कई बार पूछा गया है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखना अभी आपका ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि, कितनी ऊर्जा की हानि होती है। यानी दो आवेशित चालक को किसी भी तार द्वारा आपस में जोड़ते हैं तो उनके जुड़ने पर जो चरचराहट होता है यानी ऊर्जा की हानि होती है, तो कितनी ऊर्जा की हानि होती है इसका हम व्यंजक जो है स्थापित करने वाले हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं ऊर्जा की हानि का व्यंजक किस तरीके से निकाला जाता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि का व्यंजक किस प्रकार निकाला जाता है, तो सबसे पहले एक बात आपको अच्छे से पता होगा, चालकों की प्रारंभिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं। भाई, चालकों की प्रारंभिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं होती हैं। इसका फार्मूला U1 बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर। हमने इससे पहले जो है स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक निकाला था वहीं से लिया गया है। यानी वहां पर हमने आपको बता रखा था U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ये फार्मूला हमने निकाला था। तो यहाँ पर हम U1 बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर जो है ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये तो U1 की हो गई। अगर हम U2 की बात करें तो ये हमारा 1/2 C2V2 स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो गया U1 और U2। भाई, दो चालक तार हैं, दोनों को जब आप जोड़े नहीं है तब भाई एक चालक तार की जो ऊर्जा होगी U1 1/2 C1V1 स्क्वायर, और दूसरा जो हमारा चालक होगा उसकी जो ऊर्जा होगी 1/2 C2V2 स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब मान लीजिए चालकों को परस्पर जोड़ने के बाद उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं, ये तो बात थी जब नहीं जोड़ा गया था। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा U बराबर जो होगा, भाई U बराबर आप लिख सकते हो U1 प्लस U2। क्यों भाई, U बराबर अगर आप निकालते हो कुल ऊर्जा तो U1 प्लस U2 हो जाएगा। और इसको अगर आप लिखें तो भाई इन दोनों में 1/2 कॉमन हो जाएगा और C1V1 प्लस C2V2, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। इतना समझ में आएगा नहीं। भाई, हमने जो है U निकाला तो U1 प्लस U2 हो गया, दोनों को जोड़ा गया है। तो ये अब दोनों की जब वैल्यू रखेंगे तो इन दोनों में 1/2 कॉमन है, कॉमन ले लिया, और C1V1 स्क्वायर और प्लस C2V2 स्क्वायर। इतना समझ में आएगा नहीं। एक चीज आप जानते हैं, U डैश, अगर हम U डैश बराबर देखें, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। अगर हम C को C1 और प्लस C2 भाई 2 है, और विभवांतर दोनों का सेम होगा। मान लीजिए जो दोनों पर विभव होगा, विभव सेम होगा, तो C1 प्लस C2, और इसको हम V स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको U डैश अगर हम माने तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर, ये जो आपका U है और माइनस ये हमारा U डैश। भाई, जो हमारा जब जोड़ेंगे तो दोनों की धारिता जो होगी C1 और C2 दोनों को जुड़ जाएगा, और ये भी जो विभव होगा वो सेम होगा, तो ये V स्क्वायर ही रहेगा। तो अब ऐसे कंडीशन में अगर हम U में से U डैश घटाएंगे तो डेल्टा U हमें मिल जाएगा। तो डेल्टा U बराबर, तो भाई इसका फार्मूला है 1/2 यहाँ पर C1V1 स्क्वायर और प्लस C2V2 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इसको रखेंगे तो 1/2 ये हमारा C1 प्लस C2 और ये V स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। भाई, यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है U1 पहले तार का एनर्जी निकाला, फिर दूसरे तार की स्थितिज ऊर्जा देखे, और दोनों को जब जोड़े तो हमें इतना मिला
और जोड़ने पर जो दोनों की धारता है वो दोनों सेम हो जाएगा। तो दोनों धारता जो मान लीजिए जुड़ता ही है, तो अगर हम यू डैश इसको मान के 1/2 C1 प्लस C2 और फिर बी स्क्वायर इसको देखते हैं, तो इसमें से इतना घटा देंगे तब हमारा इतना आ जाएगा। एक बात आप जानते हैं, ये जो विभव बी स्क्वायर लिखा गया है, V बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता, यहाँ जो विभव V बराबर होगा कुल आवेश बटे कुल धारिता, तो इसकी वैल्यू जो है भाई कुल आवेश Q1 प्लस Q2 हो जाएगा और कुल धारिता C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब अगर Q1 की वैल्यू देखा जाए तो Q बराबर होता है C1V1 और प्लस C2V2, या Q2 की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारा C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो कुल मिला के V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, ये जो है भाई Q1 की वैल्यू C1V1 होगा। भाई Q बराबर CB होता है ना, Q बराबर CB होता है, तो अगर Q1 बराबर लिखेंगे C1V1 नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इससे Q2 बराबर इतना हो जाएगा और ये नीचे C1 प्लस C2 रहेगा। तो ये V का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, तब हमारा ये बन जाएगा डेल्टा U बराबर, ये हमारा लिखा है 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में माइनस 1/2 C1 प्लस C2 हो जाएगा। और सुनिए B स्क्वायर है, तो ये B की वैल्यू जब रखोगे तो ये C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 और पूरे का जो है स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया नहीं? कुछ हमने नहीं किया। ये जो B की वैल्यू होती है, ये B की वैल्यू कुल आवेश बटा कुल धारिता होती है, तो कुल आवेश ये होगा, धारिता ये होगी, इसको और ठीक करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये वैल्यू उठा करके यहाँ B स्क्वायर पर हमने रख। एक चीज आप जानते हैं भाई, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपका ऊपर भी लगेगा, मतलब यहाँ पर भी आएगा और नीचे भी जाएगा। क्यों? तो ये स्क्वायर और यहाँ से ये जाएगा, कट जाएगा भाई। ये स्क्वायर जो लगेगा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो एक C1 प्लस C2 ऊपर ये भी लिखा है, तो ये दोनों कट जाएंगे। और आप देख रहे हैं ये दोनों कॉमन हो रहा है, तो आप इसको ठीक, तो ये आपका डेल्टा U बराबर भाई 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा C1V1 स्क्वायर ये लिखा है ही है और प्लस C2V2 स्क्वायर ये हो जाएगा यहाँ पे। और ध्यान सुनिए, इन इसका और इसको अगर हम बटा मान लें और लासा लेकर के सॉल्व करें तो भाई ये ऊपर चला जाएगा और इधर ये रहेगा ही रहेगा, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा और माइनस इसकी बात आएगी, तो ये हमारा C1V1 प्लस C2V2 हो जाएगा। अब चूंकि इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, अब बटे में C1 प्लस C2 हो जाएगा और ये बड़े करने बंद कर दिया जाएगा। इतना समझ में आ गए? कुछ नहीं किया गया भाई, 1/2 कॉमन था, हमने बाहर कर लिया और ये C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर ये हो गया। इसका लासा जब लोगे बटा मान के तो नीचे तो यही आ जाएगा, एक ये यहाँ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ हमने C1 प्लस C2 लिख दिया और माइनस लगाए और इसको हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। भाई लिखा है C1V1 प्लस C2V2 मतलब A प्लस B, आप जानते हैं A प्लस B का स्क्वायर तो क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है। तो इसी के अनुसार इसको हम खोल देंगे, तो हमारा डेल्टा U बराबर 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, ये हमारा C1V1 स्क्वायर और प्लस C2V2 स्क्वायर ये रहेगा ही रहेगा, C1 प्लस C2 ये रहेगा, माइनस ऐसे रहने दीजिए। इसको हम जरा ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करेंगे तो C1V1 इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर A स्क्वायर हो गया और प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर और प्लस 2AB का मतलब हुआ C1V1। समझ में आ गई? और बटे में ये हमारा C1 प्लस C2 रहेगा। अब इसको माइनस से इसमें गुणा करा देंगे
और इससे जो है इनमें हम गुणा करा देते हैं। ठीक, इससे इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा डेल्टा यू बराबर 1/2, तो ऐसे बाहर पड़ा रहने दो। पहले C1 से कराते हैं दोनों में, तो C1 से कराएंगे तो C1 से C1 स्क्वायर हो जाएगा और V1 स्क्वायर यही है और प्लस फिर इससे कराएंगे C2 हो जाएगा, C1 C2 हो जाएगा और फिर ये हमारा V2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस इससे कराएंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और प्लस इसमें कराएंगे तो C2 स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा। और सुनिए इस माइनस से इसमें हम भाई भाग देंगे, माइनस से इसको खोलेंगे तो ये हमारा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस लगा है तो माइनस लग जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और माइनस और फिर 2 C1 V1 और C2 V2। इतना समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद बटे में हमारा नीचे जो है C1 प्लस C2 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब जरा देखते हैं इसमें कटने वाला क्या है। भाई C1 V1 स्क्वायर ये है और कहीं और C1 V1 स्क्वायर ये दिख रहा है, ये कट जाएगा और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर यहाँ पे है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर यहाँ पे। ठीक, अब इसको डेल्टा U बराबर 1/2, जरा इसको देखते हैं क्या क्या बचा है। भाई 2 ये बचा है और 1 ये बचा है, क्यों? तो C1 C2 इसमें दिख रहा है, C1 C2 भी इसमें दिख रहा है और C1 C2 यहाँ पर भी दिख रहा है। तो जरा इसमें कॉमन ले लेते हैं, C1 C2 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लिए तो यहाँ दोनों में बचा क्या, V2 स्क्वायर और प्लस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर प्लस V1। आप चाहो तो इसको थोड़ा ठीक करके लिख सकते हो, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। भाई पहले अगर पहले कर सकते हैं, ठीक, और माइनस क्या बचा, अरे C1 और C2 निकाल ही लिए हैं तो 2 V1 और V2, क्यों? और बटे में जो है C1 प्लस C2। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा और ठीक करते हैं भाई, अगर इसको देखते हैं तो B1 स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 AB दिख रहा है, क्यों? ये तो इसको देखोगे तो यही तो दिख रहा है। तो डेल्टा U बराबर 1/2, ये हमारा C1 C2 और फिर जो है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और C1 प्लस C2। इतना समझ में आया? यही ऊर्जा जो है प्रकाश और ऊर्जा के रूप में जब हम दोनों तार को कांटेक्ट में लाते हैं उष्मा तथा प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। समझ में नहीं आया? फिर से देख लो भाई, चालकों की प्रारंभिक स्थिति जैसे अगर अलग अलग चालक तार है तो अगर उसमें देखा जाए क्या ऊर्जा है तो आप जानते हैं जो ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाएं में जैसे U1 पहले तार पे देखा जाए तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर। भाई पहले की बात कर रहे हो तो उसकी धारिता अलग होगी, उसका विभव अलग होगा, तो ये C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे तार की बात करेंगे तो U2 बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब दोनों को हम जोड़ेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, तो कांटेक्ट में लाएंगे तो चालकों को परस्पर जोड़ने के बाद उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जाएं, भाई जोड़ोगे तो दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगी, जुड़ेंगी तो योग होगा। तो U बराबर U1 प्लस U2 हो जाएगा। ये U1 और U2 को जोड़ देंगे, तो जोड़ रहे हैं तो 1/2 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो दोनों कॉमन ले लिए और C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर हमने लिख दिया प्लस लगा। क्लियर? अब बात ये आई कि ये तो मान लीजिए जोड़ेंगे तो सेम हो जाएगी, तो वहां पर हम दूसरी ऊर्जा की एक कल्पना करते हैं U डैश। तो U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2। क्यों? क्योंकि विभव का मान सेम हो जाएगा। भाई प्रयास कम ज्यादा जो एनर्जी विभव होगा वो बराबर होगा, तो जब बराबर होगा तो C1 प्लस C2 ये दोनों जुड़ जाएंगे और B स्क्वायर हो जाएगा विभव का मान। अरे इसी पे अगर मान लिया जाए कि भाई C1 और विभव जो होगा दोनों बराबर होगा तो ये आपका B1 B2 जो लिखो हो ये केवल B1 B1 हो जाएगा या B2 B2 हो जाएगा। तो आपका कुछ इस तरीके C1 प्लस C2, ये तो लेकिन धारिता अलग अलग रहेगी ही रहेगी और ये आपका B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको हम U डैश मान लिए। अब क्या करना है, अब हमें भाई ये बराबर होने के बाद की कंडीशन है,
तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा u है इसमें से u डैश निकाल लेंगे, तो बस पता चल जाए कितना चरचरा के निकलेगा। समझ में आ गया कितना तड़तड़ाहट करके निकला है। तो यहाँ पर u माइनस u डैश कर लिए, तो u माइनस u डैश जब करेंगे तो भाई u की वैल्यू हमारा यहाँ वाला 1/2 c1 b1 स्क्वायर प्लस c2 b2 स्क्वायर ये है, और माइनस ये जो हमारा है 1/2 c1 प्लस c2 और v स्क्वायर है। अब समस्या ये है कि विभव का फार्मूला क्या होगा भाई, दो अलग अलग आवेश है, दो अलग अलग धारिता है, तो इसका जो विभव का फार्मूला होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता। भाई की मामला दो लोगों की हो रही ना, तो कुल आवेश हमारा q1 प्लस q2 हो जाएगा और कुल धारिता c1 प्लस c2 हो जाएगी। तो अब q बराबर cb होता है, हमें अच्छे से पता है q बराबर cb होता है, तो c1 b1 प्लस अब q2 बराबर c2 b2 हो जाएगा, और ये हमारा धारिता जो है c1 प्लस c2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये b जो है उठा के यहाँ रख, तो यहाँ जब रखेंगे तो ये फार्मूला हमारा भाई यहाँ तक हमने वैसे नोट कर दिया माइनस और 1/2 ये वैसे लिख दिए, और v की वैल्यू ये वाला उठा के रख दिए, पूरे का वर्ग है तो ऊपर वर्ग लगा दिए, नीचे का भी वर्ग लगा दिए, और ये ऊपर है नीचे है तो ये एक वर्ग से ये हमारा कट जाएगा। तो कटेगा तो इसको अगर हम बटा 1 मान ले तो लासा ले लेंगे, तो नीचे का ये लासा जो है हमारा नीचे इतना आ जाएगा, और अब जब लासा लेते हैं तो तिरछा गुणा भी तो हो जाता है, तो ये c1 प्लस c2 जो है इनके बगल ला करके माइनस के इनके बगल इस वाले में हमने भाई 1/2 दोनों में कॉमन था, हमने कॉमन कर लिया, और ये ऊपर हमने c1 b1 स्क्वायर प्लस c2 b2 स्क्वायर ये लिखा, और ब्रैकेट में ये c1 प्लस c2 लिखा, फिर माइनस लगाए, फिर ये हमारा c1 b1 प्लस c2 b2 का होल स्क्वायर था, हमने ये लिख दिया, और बटे में वही है। समझ में आ गया नहीं? अब इसमें दिमाग ये काम कर रहा है, ये a और ये b मान लो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ फार्मूला खोल देते हैं, तो इसको हमने खोला a स्क्वायर मतलब c1 b1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c2 b2 स्क्वायर ऐसे लिख दिया, प्लस 2ab दोनों को हमने लिख दिया, बटे में वही है। अब ये जो c1 प्लस c2 यहाँ इनके साथ लेकर टहला रहे हैं, इनको क्या करेंगे दोनों में गुणा करा देंगे, तो भीतर में जब गुणा कराएंगे तो c1 का c1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये b1 स्क्वायर है ही है ऐसे लिख देंगे, इसमें करेंगे तो c1 c2 हो जाएगा और b2 का स्क्वायर, फिर इससे कराएंगे तो इस तरीके से कराएंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, और ये जो माइनस बाहर लगा है अंदर में माइनस से गुणा करा देंगे। क्लियर? तो जब गुणा कराएंगे तो देखते हैं कुछ कटने वाला है, काट 3-4 लोग खत्म हो गए, तो खत्म होने के बाद अब बचा क्या भाई c1 c2 b2 स्क्वायर c1 c2 b1 स्क्वायर, इसको मान लो पहले लिखा है तो c1 c2 ये इसमें से कॉमन हो गया तो बचा b1 स्क्वायर और प्लस b2 स्क्वायर, और माइनस लगा के c2 c1 b1 c2 b2 लिखा है, तो c1 c2 निकाल लिए तो b1 b2 बचा है बीच में। समझ में आ गए? तो इतना ये बचा है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बन गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? और बटे में c1 c2 ऐसे बैठे रहेंगे, तो ये आपका c1 c2 और b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? और यही फार्मूला डेल्टा यू जो है यही प्रकाश और ऊर्जा जो है के रूप में जो है जब दो चालक तारकों को जोड़ा जाता है तो इतनी ऊर्जा जो है बाहर निकलती है। समझ में आ गया ना? आप लिख सकते हो उपर्युक्त समीकरण, भाई यही हमारा डेल्टा यू जो है संपर्कित तार पर प्रकाश और ऊष्मा के रूप में दिखाई देता है। समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है दो चालक तार को आपस में जोड़ते हैं तो कितनी मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश जो है बाहर निकलती है, तो उसका फार्मूला इस तरीके से देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।